दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने दही वड़े बनाए थे और दही वड़े की रेसिपी भी आप देख सकते हो। तो आधी रात में मुझे नींद आ तो रही थी, लेकिन यूसुफ सोने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं जागी हुई थी। और जब तक मैं जागी रहती हूँ या मुझे कुछ काम नहीं रहता है तो मुझे बहुत क्रेविंग होती है, इसलिए मैं आधी रात में ये दही वड़े खा रही थी। जो है नए से मेहमान जो हमारे घर में आए हैं, नन्हे मेहमान, उनकी देखभाल कर रहे हैं और एक्चुअली में उनको परेशान कर रहे हैं। यूसुफ दिखाओ कौन आया है घर पे। कोको, शो इट टू मी यूसुफ। देखें। ओ ओ ओ यूसुफ, वैसे मत करो, वो भी बहुत नाजुक है। हाँ, ऐसे नहीं करना है। ये देखें नन्हा सा मेहमान, मुझे तो खुद बहुत डर लगती है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर देती हूँ। और ये छोटा सा पैरट का बेबी है, अभी इसके पूरे फर भी नहीं आए हैं। और इसकी आवाज कुकड़ू नहीं कर रहा है, पैरट कुकड़ू नहीं करता बेटा। चलो ढक देते ना, आराम से आराम से। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और ये जो कुर्ती आप देख रहे हो, ये मेरी बहन मिंत्रा से मंगाई थी। टोटल 6 पीस इसमें साथ में दिया था, और वैसे तो इसमें 3000 इसका प्राइस है, बट ऑन डिस्काउंट उसे 1400 समथिंग में मिला था। तो एक कुर्ती का 300 से भी कम प्राइस पड़ा था। ये वाली कुर्ती का साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो गया था, तो इसलिए मेरी बहन ने मुझे दे दिया और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक नई कुर्ती मिल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पॉलिस्टर कपड़ा जो होता है उस तरह का मटेरियल है, और बस सिंपल सब प्रिंटेड है, बट बहुत प्रीटी लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इसे बहुत जल्दी वेयर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइज़, यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोल के देख रही थी, आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, एंजल मरियम के नाम से है। तो यहाँ पे आज मैंने देखा ना कि पता नहीं अचानक से मेरे 400 फॉलोअर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुछ दिन पहले तक 100 समथिंग थे। और इसमें मुझे कुछ मोनेटाइजेशन के लिए उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने इसको मोनेटाइज कर सकते हो, या फिर कुछ डैशबोर्ड करके कुछ आ रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो और आप में से किसी का फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज हुआ है, और इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द मोनेटाइजेशन ऑफ फेसबुक अकाउंट, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। ए ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तुम जो करते नहीं उसका कहा अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो शीशा पिलाई हुई इमारत है। और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें ले आए तो ये कहने लगे, ये तो खुला जादू है। तो तहज्जुद के बाद ना मैं थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर रही थी। उसके बाद मैंने सहरी किया। सहरी में मैं आज 5 डेट्स ली थी और पानी का एक बॉटल। उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फ़जर के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो सीधा मैं जो हूँ इफ़्तार की प्रिपरेशन का दिखा रही हूँ आपको। तो इफ़्तार के लिए आज बन रहे हैं चना, जो कि डेली बेसिस पे ही ऑलमोस्ट बनते हैं। ये बहुत सिंपल सी जो है डिश है। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है वो सारी चॉपिंग वाली काम करके चली गई है, जो भी चीज़ें कट करनी थी। और यहाँ चटनी के लिए हमने जार में टमाटर वगैरह डाल दिया है। साथ ही अब मैं एक चॉप बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए जो है ना बेसन का घोल बना रही हूँ, जिसमें मैंने बेसन लिया है, रेड चिली पाउडर और क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट लिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड किया है, और कोरिएंडर लीव भी इसमें कट करके डाली हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और एक्चुअली मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जो है इसे
फेंटने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं अब कैमरे को रख देती हूँ और अच्छे से इस पर फोकस करती हूँ। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी इस तरह की क्लिप रिकॉर्ड करने की, पता नहीं प्रॉपरली हुई कि नहीं। तो एग्स को मैंने बॉईल करके कट कर लिया है और अब हम लोग प्याजी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्याजी के लिए रेड चिली पाउडर एक चम्मच से कम था और क्यूमिन पाउडर था 1 चम्मच, फिर साथ में ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, थोड़ी सी ही खाने का सोडा थोड़ा सा, और उसके साथ हमने इसमें सॉल्ट डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसमें चाट मसाला भी हम लोग 1 चम्मच ही डाल रहे हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट हाफ चम्मच के करीब जो है इसमें डालेंगे। और इसके बाद इसमें करी पत्ते, धनिया पत्ती, प्याज और हरी मिर्च इन सबको काट के ना डाल दी है। और मेरी बहन इसे अच्छे से मिक्स कर रही है। पहले इस प्याज को ही अच्छे से मिक्स करना होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें बेसन ऐड करना होता है और फिर बेसन को भी वैसे ही मिक्स करना होता है। थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया था, हम इसे फर्स्ट टाइम बना रहे तो उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी, उसके बाद प्लांट्स में वाटरिंग करना था। और ये मेरे बनाना का ट्री है, इसमें आज तक कभी भी बनाना नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरा मन बड़ा ख़राब होता है। तो मैंने सोचा था कि कम से कम इसके लीफ को मैं कुछ यूज़ कर लूँ, इसलिए मैंने आज देखे कि इसके बड़े बड़े से पत्ते हुए थे तो इन पत्तों को मैं काट के ले आई। और हालांकि ये साफ़ थे फिर भी मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया, उसके बाद ड्रेन होने के लिए रख दिया है। और इसमें आज हम लोग इफ्तारी सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं गुलगुले बना रही हूँ जो कि डेली बेसिस पे ही ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे घर में। साथ ही हम लोग बर्तन वगैरह निकाल रहे हैं, जो प्लेट्स है और जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। और ये एक चना दाल का सलाद बनने के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। और यहाँ पे प्याजी बनाने के लिए हम लोग पहली बार में ना गोल गोल साइज़ के इसे ऑयल में डाल रहे हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो गया था, इसे और कम हीट में जब रहता है, हल्का गर्म रहता है तभी डालना चाहिए था। खैर इसे इस तरह से ना बड़े बड़े साइज़ के, छोटे छोटे साइज़ के जो साइज़ आपको पसंद आते हैं उस साइज़ के फ्राई कर सकते हो। और इसके बाद ये बनाना लीफ में ही मैं इसे रख करके प्रेस कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरी बहन प्रेस कर रही थी और मैं फ्राई कर रही थी। तो इसे प्रेस करने के बाद इसे हम लोग दोबारा से फ्राई करेंगे और इस बार अच्छे से डीप फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल अंदर से भी कुक हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो फर्स्ट टाइम हमने बनाया था ना तो हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। एक्चुअली इसमें हमें लग रहा था कि प्याज थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इंशाल्लाह फिर कभी बनाएंगे तो और ज़्यादा प्याज देंगे ताकि ये क्रिस्पी वाली इसका जो क्रिस्पी वाला टेस्ट होता है ना वो आ सके। तो इसे जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इसके बाद लास्ट में जो मुझे फ्राई करना था वो था एग चॉप। तो इसमें जल्दी से मैं एग चॉप को भी डाल रही हूँ। और बस इफ़्तार का टाइम होने वाला है तो इन सब चीज़ों को अब मैं फ्राई करने के बाद सर्व करने के लिए रख दूँगी। तो एक्चुअली दस्तरखान जो सजाने का काम है वो मेरी छोटी बहन करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने परफेक्शन से वो करती है ना। और ये देखिए आज हमारा बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली सा जो दस्तरखान है रेडी हो गया है। बहुत प्यारा लग रहा था बनाना के पत्ते में सारी चीज़ों को सर्व करना, और अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आप लोगों को मेरा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा है ज़रूर बताएं। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।